अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल पार्ट 1 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री पार्ट 1 लिक्विड एंड सॉलिड्स। एज डिस्कस्ड अर्लियर चैप्टर नंबर 4 जो है वो दो क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करता है, लिक्विड एंड सॉलिड। और जो क्वेश्चन हमने पहले स्टार्ट किया दैट इज़ लिक्विड्स। लिक्विड्स में हम ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इस चैप्टर की हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी। दैट हियर इज़ द टॉपिक जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इट इज़ अ सेकेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस बुक। मीन्स अगर हम पार्ट 1 की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस किया गया है उसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो हैं ये सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है। इससे जो पहली टाइप है दैट इज़ डायपोल डायपोल फोर्स। मीन्स जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये हमारे पास किस तरह की फोर्सेस का है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? दीज फोर्सेस आर अ टाइप ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस हम कह सकते हैं। अच्छा बेटा, जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अगर हम इस बारे में बात करते हैं कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस क्या होती हैं तो इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम इससे पहले वाला जो टॉपिक है चैप्टर 4 का डायपोल डायपोल फोर्सेस उसमें बहुत अच्छे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं टॉपिक पे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। As it is indicated from the name dipole, di means two and pole mean poles। यहाँ हम pole को mention कर सकते हैं, pole mean ends। means एक ऐसा molecule है जिसके दो ends हैं and it is clear from the previous topic कि दो ends कौन से होंगे। एक end हमारे पास होगा partial positive और दूसरा end कौन सा होगा partial negative। simply जिन्हें हम किन molecules का नाम देते हैं, these molecules are called as a polar molecules। second one, induced dipole forces। इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, किसी चीज़ में कोई चीज़ इंड्यूस करना, पैदा करना। मीन्स डाइपोल अगर ये ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल होता है तो हम उसको मेंशन करते हैं डाइपोल, लेकिन इसको हमने मेंशन किया है इंड्यूस डाइपोल। इट क्लियरली मीन्स दैट कि ये ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल नहीं था, इसमें हमने डाइपोलैरिटी को इंड्यूस किया है। इट मीन्स ये पहले कौन सा मॉलिक्यूल होगा? ये पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, इट मीन्स इसमें कोई पोल्स नहीं है। नॉन पोलर मीन नो पोल्स, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एनी हो बेटा, अब हम अगर इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज वी कंसीडर दैट इट इज़ अ मॉलिक्यूल, it has a partial negative and partial positive end. It is a polar molecule, it has two poles, partial positive and partial negative end. And if we consider about a non-polar molecule, here it is a non-polar molecule। यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को मेंशन करें, मींस इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं ये एक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके साइड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहाँ जहाँ पे प्लेस करना होता है वो वहीं पे प्लेस्ड होते हैं। मीन्स जहाँ पे उनकी एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डाइपोल का नाम दे रहे हैं। अब होता है एक्चुअल में क्या बेटा, जब एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है तो ये जो नेगेटिव एंड है अपने नज़दीक आने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है जहाँ पे नेगेटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड को क्या करता है, मतलब ये जो नेगेटिव एंड है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना स्टार्ट करेगा? रिपेल करना स्टार्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगी। तो इस रिपल्शन की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए ये सारे इस साइड पे आ जाएंगे। मीन्स टू से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी सारे मूव करके इस साइड पे आ जाएंगे। तो हमें नज़र आएगा कि जो एक साइड है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन के नज़दीक वाली साइड है ये क्या हो चुकी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हुआ क्या है कि जो पोलर का नेगेटिव एंड था, इस नेगेटिव एंड ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को, मतलब इन दोनों पॉइंट्स में रिपल्शन होना स्टार्ट हुई। अब रिपल्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। जब ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे ये साइड इलेक्ट्रॉन रिच होगी और ये साइड क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस साइड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अपेरेंटली पार्शियल नेगेटिव एंड दिस साइड विल बिकम पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑलरेडी पोलर था
लेकिन इस पोलर ने इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको इफेक्ट करके इसको भी क्या बना दिया, डाइपोल बना दिया। तो इस डाइपोल को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंड्यूस डाइपोल। बिकॉज ये पहले पोलर नहीं था, ये बाद में पोलर बनना स्टार्ट हुए, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इंड्यूस डाइपोल का नाम दे दिया। और इस कंडीशन में अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी, इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डाइपोल। इसको करेक्टली करके लिख लेते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का, कि ये ऑलरेडी पोलर होती हैं, इन्हें हमें पोलर खुद बनाना पड़ता है बिकॉज ये पहले क्या होती है, नॉन पोलर होती हैं। अगर हम यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल कोट करते हैं, इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, जस्ट लाइक वी हैव अ पोलर मॉलिक्यूल। अगर हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम एग्जांपल ले लेते हैं O2 की। ऑक्सीजन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, O डबल बॉन्ड O। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसकी सिमेट्रिकल होती है। और इसी के साथ अगर हम एक पोलर मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लें, लाइक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन partial positive charge, oxygen partial negative charge, and this hydrogen also has a partial positive charge। अब ये इस तरह का एक सिस्टम है कि जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के नज़दीक आएगा, तो अगर हम इसको एज अ मॉलिक्यूल कंसीडर करें, तो ये जो नेगेटिव एंड होगा ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो पॉजिटिव एंड होगा ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब इस तरह से होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस साइड पे आ जाएंगे, तो इसकी जो नियर बाय साइड है वो कौन सी बन जाएगी, पार्शियल नेगेटिव, और जो अपोजिट साइड है वो क्या बन जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव। और इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन डेवलप होगा, और ये जो इंट्रैक्शन होगा इसको हम क्या नाम देंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। मीन ये ऑलरेडी पोलर था, ये ऑलरेडी डाइपोल था, और जब ये डाइपोल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के नज़दीक आएगा तो इसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा। पोलैरिटी किस तरह से इंड्यूस करेगा कि ये जो पॉजिटिव साइड है इसके नियर बाय साइड पार्शियल नेगेटिव बन जाएगी, और ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगी। मीन्स एक पोलर मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंड्यूस डाइपोल का नाम देंगे। और एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंट्रैक्शन डेवलप होगा बेटा, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि कंसीडर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। कंसीडर नहीं मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो इंक्लूड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। तो ये हमारे पास आ जाता है टॉपिक, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ में क्या है, एग्जाम्पल।